हेलो बच्चों, आज आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम कक्षा 6 की जो उड़ान की कार्य पुस्तिका है उसका पाठ 3 करेंगे। नादान दोस्त। नादान दोस्त ये एक कहानी है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें गतिविधि 1 है। नीचे दी गई पंक्तियों को ध्यान से पढ़िए और समझिए। तुम अपनी कक्षा में बैठे हो। जब अध्यापक कक्षा में आते हैं तो तुम उठकर खड़े हो जाते हो। तुम उनका अभिवादन करते हो, मतलब उनको नमस्ते करते हो, गुड मॉर्निंग करते हो। इस प्रकार तुम शिष्टाचार का पालन करते हो। तो ये शिष्टाचार का एक उदाहरण है। अच्छे आचार का, शिष्टाचार का मतलब अच्छा आचरण। ऊपर लिखी इन पंक्तियों में जहाँ जहाँ तुम शब्द आता है उसके स्थान पर हम शब्द का प्रयोग करते हुए दोबारा लिखिए और समझिए कि इसमें क्या अंतर आता है। जहाँ जहाँ तुम शब्द का प्रयोग है वहाँ हम लिखना है। मतलब ये जो वाक्य है इसमें यहाँ पर तुम है और यहाँ पर तुम है और यहाँ पर तुम है और यहाँ पर तुम है, तो इनमें तुम शब्द की जगह हम का प्रयोग करना है। यहाँ पर हम लिखेंगे तुम की जगह हम। अपनी कक्षा में बैठे हैं। जब अध्यापक कक्षा में आते तो हम उठकर खड़े हो जाते हैं। हम उनका अभिवादन करते हैं। इस प्रकार हम शिष्टाचार का पालन करते हैं। तो ये यहाँ पर ये लिख दिया है, हम अपनी कक्षा में बैठे हैं। जब पर अध्यापक रह गया अभी लिखना, तो यहाँ अध्यापक लिखेंगे। जब अध्यापक कक्षा में आते हैं तो हम उठकर खड़े हो जाते हैं। हम उनका अभिवादन करते हैं। इस प्रकार हम शिष्टाचार का पालन करते हैं। तो यहाँ पर जहाँ पर हो था, करते हो, या इधर इधर भी हो और इधर भी हो, तो यहाँ पर हैं आ गया है। गतिविधि 2 है। चंदा में लगी बिंदी अनुस्वार है चंदा, और चांद में लगी बिंदी अनुनासिक का चिन्ह है। तो ये जो होती है अंक की बिंदी लगती है, अंक की बिंदी ये तो अनुस्वार होती है, और ऐसे चंद्र बिंदु लगता है वो अनुनासिक का चिन्ह होता है। दोनों शब्दों को बार बार बोलकर देखिए और पहचानिए कि इन ध्वनियों में क्या अंतर है। अब नीचे दिए गए शब्दों को पहचानिए कि किस शब्द में अनुस्वार लगेगा और किस में अनुनासिक लगेगा। तो यहाँ पर हमें ये शब्द दे रखे हैं, आँख, अंडा, घोंसला, टांग, चिड़िया, पाँव, आंसू और पंखा। तो इसमें ना तो अंक की बिंदी लगा रखी है और ना ही चंद्र बिंदु लगा रखा है। तो आँख जो होता है आँख, तो यहाँ पर देखिए जो अनुस्वार है वो शब्द हम इधर लिख देंगे और अनुनासिक है वो हम यहाँ पर लिख देंगे। तो आँख में चंद्र बिंदु लगेगा। अंडा में अंक की बिंदी लगा रखी है। घोंसला में भी अंक की बिंदी लगेगी। टांग में चंद्र बिंदु लगेगा। चिड़िया में चंद्र बिंदु लगेगा। पाँव में भी चंद्र बिंदु। आंसू में भी चंद्र बिंदु, और पंखा में अंक की बिंदी। तो यहाँ पर आ गया है अंडा और घोंसला और पंखा, और ये हो गया आँख, टांग, चिड़िया, पाँव, आंसू। तो ये देखिए नाक में आवाज़ आती है इनकी, ये है अनुनासिक, जो नासा से बोला जाता है, मतलब नाक से बोले जाते हैं। नाक में इनकी आवाज़ आती है। गतिविधि 3 है। नीचे लिखे वाक्यों को ध्यान से पढ़िए और रेखांकित शब्दों के उल्टे अर्थ देने वाले शब्द लिखते हुए वाक्य पुनः लिखिए। रेखांकित शब्द मतलब जिनके नीचे लाइन लगी है वे शब्द, इनके उल्टे अर्थ देने वाले शब्द लिखने हैं। ऐसे शब्द लिखने हैं जो रेखांकित शब्दों के उल्टे अर्थ देते हैं। जैसे यहाँ पर है, इसके नीचे रेखा लगी हुई है, किवाड़ खुले थे, तो इसका खुले का उल्टा क्या होगा, बंद। किवाड़ बंद थे। अब है श्यामा ऊपर की ओर ताकने लगी, तो श्यामा नीचे की ओर ताकने लगी। यहाँ पर पूर्ण विराम, तो यह आ गया नीचे की ओर, ऊपर का आ गया नीचे। केशव उठकर बाहर आया, केशव उठकर अंदर आया। केशव स्टूल पर चढ़ गया, केशव स्टूल से उतर गया। यह है चढ़ का उतर उल्टा। गतिविधि 4। नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़िए, समझिए और दिए गए उदाहरण की सहायता से पुनः लिखिए। जैसे उदाहरण है, केशव स्टूल से उतरा और बोला, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, केशव स्टूल से उतर कर बोला। तो ये जैसे 2 शब्द हो गए, उतरा और बोला, इनको एक शब्द में लिख दिया है क्रिया विशेषण में। केशव स्टूल से उतर कर बोला। तो यहाँ पर बच्चों ने दरवाज़ा खोला और बाहर निकले, तो खोला और बाहर निकले, तो इसको हम लिख सकते हैं बच्चे दरवाज़ा खोल कर बाहर निकल गए। श्यामा घबरा गई और बोली, श्यामा घबरा कर बोली। माँ ने बच्चों को डांटा, डपटा और कमरे में बंद कर दिया। माँ ने बच्चों को डांट डपट कर कमरे में बंद कर दिया। केशव ने रोनी सूरत बना ली और बोला, केशव रोनी सूरत बनाकर बोला। इस गतिविधि के माध्यम से क्रिया विशेषण के विषय में समझा सकते हैं।
नादान दोस्त भाषा की बात 3। तो इसमें क्रिया विशेषण जैसे बनाकर, डांट डपट कर, घबरा कर, ये क्रिया विशेषण होते हैं। गतिविधि 5। छोटे गोले में एक शब्द दिया है और उसके बाहर गोले में अलग अलग खानों में अलग अलग शब्द दिए हैं। छोटे गोले वाले शब्द से अन्य शब्दों को मिलाते हुए अपने शब्दों में वाक्य बनाइए। तो यहाँ पर दे रखा है होली, बीच में ये शब्द है होली, और इससे बाहर दे रखा पिचकारी, रंग गुलाल, गुब्बारे, होली पूजन और माला। ये है, इससे हमने जैसे पहला वाक्य क्या बनाया, होली पर बच्चे पिचकारी से खेलते हैं। दूसरा क्या बनाया है, होली पर हम गुलाल लगाते हैं। ये दूसरा है गुलाल, रंग गुलाल, तो हम रंग गुलाल, यहाँ पर रंग भी लिख देना, हम रंग गुलाल लगाते हैं। तीसरा है होली पर एक दूसरे को रंग से भरे गुब्बारे मारते हैं, तो ये गुब्बारे हैं। और चौथा ये है और पांचवा ये है। तो चौथा है होली के दिन सभी स्त्रियां होली पूजने जाती हैं, और पांचवा है होली पर छोटे बच्चों को टॉफियों की माला पहनाते हैं। तो ये जो हमने ये शब्द हैं इनको वाक्य में प्रयोग कर दिया, और इसमें होली जो शब्द है वो जरूर आना चाहिए। अब है गतिविधि 6। कहानी को ध्यान से पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कुलदीप के पास एक कुत्ता था जिसका नाम टाइगर था। कुलदीप उसे हमेशा बांध कर रखता था। घर पर जब भी कोई आता टाइगर जोर जोर से भौंकने लगता। एक दिन कुलदीप के घर कुछ बच्चे आए हुए थे। गलती से टाइगर खुला हुआ था और उसने एक बच्चे को काट लिया। उस दिन कुलदीप ने टाइगर को बहुत पीटा। तो कुत्ते का क्या नाम था, टाइगर। टाइगर हर किसी पर क्यों भौंकता था, क्योंकि उसको बांध कर रखा जाता था आएगा यहाँ पर, बांध कर रखा जाता था, जिससे उसमें गुस्से की भावना आ जाती थी। उसको बांध कर रखा जाता था। किसी भी प्राणी को हम बांध कर रखेंगे तो उसमें गुस्सा तो आएगा ही, क्योंकि वो भी फ्री घूमना चाहता है, हमारी तरह आज़ाद घूमना चाहता है। अगर हमें भी कोई बांध कर रखेगा तो हमें भी गुस्सा आएगा। तो कुत्तों को बांध कर रखा जाता है तो कुत्ते हमेशा भौंकते रहते हैं, क्योंकि उनको बांध कर रखा जाता है तो उनमें गुस्से की भावना आ जाती है। इसलिए कुत्तों को बांध कर नहीं रखना चाहिए। अगर उनको खुला छोड़ेंगे तो वो काटेंगे भी नहीं, क्योंकि वो खुला रहकर स्वतंत्र रहकर खुश रहते हैं। अध्यापक, बच्चों से बातचीत करें और बताएं कि जब कुत्ते को हमेशा बांध कर रखा जाता है तो उसमें गुस्से की भावना अधिक आ जाती है। क्या कुलदीप ने टाइगर को पीट कर सही किया? क्यों नहीं, उसे पीटना नहीं चाहिए था। पीटना इस समस्या का कोई हल नहीं है, क्योंकि टाइगर की उसमें क्या गलती है, टाइगर को बांध कर रखा जाता था तो उसमें गुस्सा आ गया, तो इसलिए उसको पीटना इस समस्या का हल नहीं है। आप कुलदीप की जगह होते तो आप क्या करते? मैं कुत्ते को बांध कर नहीं रखता, उसको बाहर घुमाने भी ले जाता, उसके साथ खेलता, तो वह इतना खूंखार नहीं होता। गतिविधि 7 है। कुत्ता भौंक रहा है, कुत्ते भौंक रहे हैं, कुत्तों ने भौंक भौंक कर आसमान सिर पर उठा लिया। तो ये तो है, देखिए कुत्ता भौंक रहा है, एक वचन, इस वाक्य में एक कुत्ता है भौंक रहा है, इसमें बहुत सारे कुत्ते भौंक रहे हैं। कुत्तों ने, ये भी बहुत सारे हैं, कुत्ता, कुत्ते और कुत्तों ने भौंक भौंक कर आसमान सिर पर उठा लिया है। ऊपर दिए गए वाक्यों में आपने देखा कि कुत्ता शब्द के लिए कुत्ते और कुत्तों बहुवचनों का प्रयोग किया गया है। अब आप नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़िए और संदर्भ अनुसार उचित वचन शब्द से रिक्त स्थान भरिए। तो ये डैश का झुंड जंगल से गुजर रहा है, किसका झुंड? हाथियों का झुंड, तो ये हाथियों लिख दिया है। शेर को घेर कर खड़े हैं, क्या? हाथी। हाथियों शेर को घेर कर खड़े हैं, ऐसा तो नहीं आएगा, हाथी शेर को घेर कर खड़े हैं। डैश खेल रहे हैं, कौन? बच्चे। ने खेल खेला, बच्चों ने खेल खेला। अब है गतिविधि 8। नीचे दिए गए शब्दों को ध्यान से पढ़िए और समझिए और पुनः लिखिए। कार्निश, तो इनको ध्यान से पढ़िए। तो इसमें जो रे है ना, रे, इसकी देखिए जो ऊपर रे उसकी अलग आवाज़ आती है, जो नीचे ये री है, री की मात्रा, इसकी अलग आवाज़ आती है, और ये जो ऐसे प्र, इसकी अलग आवाज़ आती है। तो इसलिए ये अलग अलग आवाज़ों में अंतर करना सीखने के लिए आपको ये बार बार पढ़ने को बोला है। समझिए और बार बार पढ़िए और लिखिए, ताकि इनको लिखने में कोई गलती ना हो। कार्निश, कार्निश, तो ये जो रे ऊपर होता है ना तो पहले बोला जाता है, जैसे कार्निश। इधर ये देखिए, इधर पै में रे है तो पै के बाद बोला जाएगा, ये पै के बाद प्रस्ताव, प्रस्ताव यहाँ लिख दिया है। स्वीकृत, क्री,
री की मात्रा कृत, मुश्किल। तो ये जो मात्रा होती है आधे सह पर, ये मात्रा यहाँ बोली जा रही है कै पर, मुश्किल। तो ये देखिए आधे अक्षर पर जब मात्रा लगाते हैं तो उससे जो अगला अक्षर पूरा होता है उस पर ये मात्रा बोली जाती है। या फिर ऐसे कह सकते हैं, अगर मान लो हमें कै पर मात्रा लगानी है, कै पर, और इससे पहले वाला आधा अक्षर है यहाँ पर, तो मात्रा ऐसे मान लीजिए ये लिखते हैं मुस री कै और ले। अब मुश्किल, तो यहाँ मात्रा नहीं आएगी, यहाँ पर मात्रा नहीं आएगी, ये मात्रा आएगी यहाँ पर, इससे अगला जो इससे पहले जो आधा अक्षर है उस पर आएगी। तो ये इसमें सिखा रखा है, तो यहाँ पर मुश्किल। अब है झुंझलाकर, झुंझलाकर में ये इसकी बिंदी चंद्र बिंदु को बोलना सिखा रखा है, इसलिए इसको बार बार हमें बोलना है और बार बार लिख कर देखना है। अब है गतिविधि 9, उचित शब्द चुनते हुए रिक्त स्थान भरिए। दोनों बच्चे चाव से काम करने लगे। श्यामा दौड़कर टोकरी उठा लाई। बाबूजी दफ्तर गए हुए थे, ये गए आ गया है, तब तक धूप आ गई। गतिविधि के माध्यम से अध्यापक बच्चों को क्रिया के विषय में समझा सकते हैं। देखिए लाई या गए, गया, लेकर आना, दौड़ना, काम करना, ये सब क्रियाएं होती हैं। उठाकर लाना, धूप आना, ये आना हो गया, उठाना, नहाना, धोना, खेलना, भागना, ये सब क्रियाएं होती हैं। तो यहाँ तक वीडियो ख़त्म होता है, यहाँ तक पाठ ख़त्म हो गया है। अब हम अगले वीडियो में अगला पाठ करेंगे। अगर आपको समझ आ गया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और कुछ समझ नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।